दोबारा आपका खैर मकदम है। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियां ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हार्टिकल्चर, डायरेक्टर हार्टिकल्चर और कोल्ड स्टोर्स एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया। कोल्ड स्टोरेज में 1 महीने का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस दौरान फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से इनको काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इमदादी पैकेज की अपील की। इस साल जो लॉकडाउन की वजह से हमारे ग्रोरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो भरना बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे सीएस स्टोर्स एसोसिएशन है, उनके साथ कहीं मीटिंगें की, जिसके बाद उनके साथ ये फैसला हुआ है कि ग्रोवर से 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा, जिससे थोड़ी बहुत जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनको राहत मिली है। सीएस स्टोर्स एसोसिएशन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर सब उनके मशकूर और ममनून। लॉकडाउन की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा अफराद को उनके आबाई इलाकों में भेजने का अमल जारी है। लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबका ज्यादा मुतासर हुआ। कई मजदूरों ने या तो पैदल सफर किया या फिर दूसरे तरीकों से वो अपने आबाई इलाकों की तरफ बढ़े। ऐसे में कुछ ऐसे भी मजदूर थे जिन्होंने उसी जगह कयाम करने को तरजीह दी जहां पर वो काम कर रहे थे। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने कुछ ऐसे ही मजदूरों से बात की। पेश है रिपोर्ट। दरमियानी उम्र का मोहन कुमार बारी बरहमना सरोवर के एक ईंट के भट्ठे में काम करता है। मोहन दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है और जम्मू में कई सालों से काम कर रहा है। मोहन के साथ इनके अहलिया और अपने आबाई इलाके के कुछ और लोग भी हैं। लॉकडाउन में मोहन ने इस बात को तरजीह दी कि वो जम्मू में ही रुकेंगे। मोहन के साथियों ने भी ऐसा ही फैसला किया। लॉकडाउन के दौरान इन्हें कोई काम नहीं मिला, मगर वो लगातार इंतजार करते रहे। आखिरकार इनका सब्र करना फायदेमंद साबित हुआ और कुछ दिन पहले इन्होंने ईंट के भट्टे में दोबारा काम शुरू किया। मोहन का कहना था कि इनको यकीन था कि इनको दोबारा काम मिलेगा। मोहन के साथियों को भी ऐसा ही यकीन था। सब के हम लोग घर में जाके खाएंगे क्या, उधर तो कुछ खेती बाड़ी भी कुछ है नहीं, और फिर इधर से जाने के लिए पैसे भी लगेगा, इधर कर्जा भी है, तो जाएंगे कैसे हम लोग यहाँ से। इसलिए हमें यहाँ भट्टे पे काम मिल गया तो यहीं कर रहे हैं और यहीं अपना दिहाड़ी चला रहे हैं। हाँ, काम बढ़िया मिला हुआ है, हम अच्छी खासे हैं और बढ़िया खा रहे हैं और अपने बाल बच्चे को पाल रहे हैं। हम नहीं जाएंगे जी, वहाँ जा क्या करेंगे बताए। हम ऐसे ये गरीब आदमी वहाँ भी जाएंगे तो क्या खाएंगे। हमारा काम अच्छा खासा चल रहा है। जिस समय मुसीबत आएगा तो देखेंगे, फिर बाद में जो होगा वो देखेंगे, अब क्या करेंगे। सच्चाई यही कि लॉकडाउन की वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। मोहन और इसके साथियों को तो काम मिल गया, लेकिन इनको इनकी मजदूरी के हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं। इस वजह से ये मजदूर सरकार की जानिब से मिलने वाली मदद पर भी मुनहसिर हैं। मगर इन मजदूरों का कहना है कि सरकार की जानिब से अभी तक इनको एक भी पैसा नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान अभी तक इनको कोई इमदाद भी नहीं मिली है। चल रहा है अच्छी तरह, तो खा रहे हैं, भूख नहीं मर रहे हैं। कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से, 1 रुपये मतलब 10 का साबुन नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। 3 बार गया था तो वापिस कर दिया हमको। आश्रम गया था लेने के लिए, लेकिन नहीं दिया हमको। इधर का लोग को देता है सभी चीज, अब हमको नहीं देता है कुछ भी। वो बोला कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चलो कल देंगे कि परसों देंगे ऐसी बोलता है, और फिर हम वापस आ जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबके को काफी मुश्किलात का सामना है। मजदूरी के अलावा इनकी कमाई का कोई और जरिया नहीं है। ये लोग दिन में कमाते हैं और शाम को अपने अयाल को खिलाते हैं। मोहन की तरह कई मजदूर ऐसे हैं जिनको सरकार की तरफ से कोई मदद फराहम नहीं हुई। इन मजदूरों ने अपनी जगह पर ही क़याम करने को तरजीह दी। सरकार को चाहिए कि इनकी मदद करें, वरना ये मजदूर भी हजारों मजदूरों की तरह अपने आबाई इलाकों को जाने पर मजबूर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। डीसी शोपियां मोहम्मद यासीन चौधरी ने आज हरमन ब्लॉक का दौरा किया। नरेगा और दीगर कई स्कीमों के तहत कामों को दोबारा शुरू करने की गर्ज से इलाकों का दौरा किया। डीसी ने कहा कि मकसद यही है कि दही इलाकों और खासकर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को मदद मिले। एडीसी शोपियां और बीडीओ शोपियां भी डीसी के हमरा थे। आज मैंने यहाँ हमारे ज़िला शोपियान की रूरल डेवलपमेंट टीम के साथ पंचायत चकूरा ब्लॉक हरमैन का दौरा किया।
हमने रिसेंटली हमारे यहाँ के सारे मनरेगा और 14th FC के काम रिज्यूम करवाए हैं और उसी सिलसिले में मैं यहाँ इंस्पेक्शन करने आया हूँ। हमारी उम्मीद ये है कि लॉकडाउन के चलते हुए थोड़ा बहुत हम काम रिज्यूम करवाएं लोकल लेवल पे, ताकि रूरल इकोनॉमी वापस बूस्ट हो सके। अब शोपियां में हमारे केसेस भी स्टेबलाइज हो चुके हैं, 5 दिन से कोई भी हमारा लोकल केस नहीं आया है। तो हमारी एम होगी कि हम लोगों को अपने वापस नॉर्मल लाइफ में आने का एक जरिया दें। भदरवा अस्पताल में गुजर बकरवालों की स्क्रीनिंग का सिलसिला जारी है। इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि जिन्होंने भी डोडा के पहाड़ी इलाकों की तरफ सफर करना शुरू किया उनमें कोरोना वायरस का असर न हो। एसपी भदरवा राज सिंह गौरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक जिले में 3200 बकरवाल दाखिल हुए हैं और उनकी स्क्रीनिंग भी हुई है। यहाँ पर्ची कटवाई, हमने चेकअप कराया तो यहाँ डॉक्टर ने भी ये बताया हमें कि इधर उधर कहीं नहीं जाना, घूमना घामना कहीं नहीं, अपने घर में तो अलग अलग रहना और मास्क का इस्तेमाल जरूरी रखना, अपना एहतियात करना। डॉक्टरों की टीम गई थी तो उन्होंने बताया हॉस्पिटल आकर चेक होना, तो उस वजह से हम बच्चे लेकर परिवार पूरा लेकर चेक ऑफ होने के लिए आए। आप पर्ची कटवा कर वो हमें चेक ऑफ करवा के भेजेंगे। तो हमने दक्षिण और मड़ुए की मूवमेंट हाई रीचेस की तरफ स्टार्ट हो गई है। इनके 2 रूट आने के, एक तो बाई रोड आ रहे हैं ये, एक तो ऑन फुट आ रहे हैं यहाँ कठवाल वाले रास्ते से। तो हमने एक ठाठी में नाका इनका है, भदरवा में नाका है और गुंदो में नाका है। जितने भी लोग आ रहे हैं सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है और कई लोग तो ऐसे हैं, अवेयरनेस इतने लोगों में ज्यादा है कि स्क्रीनिंग के लिए खुद भी अस्पताल में पहुंच रहे हैं और हम पुलिस इसका कोऑर्डिनेट कर रही है पूरी तरह। उनके राजा सिंह सुखदेव सिंह अस्पताल में ओपीडी खिदमात बहाल हो गई हैं। फिलहाल समाजी फासले को बरकरार रखते हुए कम तादाद में मरीजों का मुआयना किया जा रहा है। इंतजामिया ने अस्पताल के डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले का कोविड टेस्ट किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अस्पताल अमले में कोई भी इस वबा से मुतासर नहीं है। हाँ बिल्कुल, आज यहाँ पे राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हम लोगों ने जो सैंपलिंग का जो हमारा सिलसिला यहाँ पे जारी था कोविड-19 के रिलेटेड, तो उसमें हम लोगों ने जैसे ओपीडी वगैरह स्टार्ट किया तो उसमें हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स जो हैं खास करके, और वो एक्सपोज रहते हैं रिस्क की तरफ, काफ़ी रिस्क रहता है उनको, तो हमने उनकी सैंपलिंग वगैरह जो है आज स्टार्ट की है। बैच वाइज हम लोगों ने बैच बनाए हुए हैं, तो उनकी जो सैंपलिंग हम कर रहे हैं ताकि वो उनको रिस्क से वो बच। लॉकडाउन के बीच बेवा खवातीन को महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से माहाना वजीफा फराहम किया जा रहा है। बेवा खवातीन ने वजीफा मिलने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। उधर टंगमर्ग के सोशल वेलफेयर अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि टंगमर्ग तहसील में 7636 बेवा खवातीन में रुकमात फराहम किए गए हैं। वहीं कोरोना वायरस के तनाजुर में मरकजी सरकार के रिलीफ पैकेज में से मरहलावार तरीके से इजाफी रकम 500 रुपये माहाना फराहम किए गए हैं। शुक्रगुजार गवर्नमेंट रपी 10 त्रावान, गरीब गुरबात बचान, मंड मुस्किन बचान। यथ मज शुक्रगुजार गवर्नमेंट रपी 10 वातान, आराम करान, दवा फुल पेवान जरूरत। कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिलीफ पैकेज टू द बेनिफिशरीज जो हमारे स्कीम NSAP में आते हैं, इसमें हमने इनको 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 1500 रुपीज ईच, जिसमें हमने एक इंस्टॉलमेंट इनके अकाउंट में क्रेडिट किया है। हमारे टंगमर्ग में 0 पेंडेंसी है अंडर वेलिसा इंतजामिया जहां एक तरफ दावा कर रही है कि वो क्वारंटीन में रखे गए अफराद को हर तरह की सहूलत पहुंचा रही है, वहीं दूसरी जानिब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको क्वारंटीन किचन के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। खारा के बाशिंदों ने इल्जाम लगाया कि तहसीलदार अपने एजेंट शौकत अली मीर के जरिए क्वारंटीन किचन के लिए लोगों से पैसे वसूल कर रहा है। तहसीलदार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। 5000 मांगा जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए पैसा आ रहा है उतना जा रहा है। 3-4 महीने से बैंकों की किस्तें ड्यू हो चुकी हैं। अगर हम इनको 2000 देंगे तो हमने किसी से और सूद पे लेना है, हम इतना मेंटेन नहीं कर सकते, हम दुकान ही बंद कर देंगे। तो खाना नहीं मिल रहा है, उनको पैसा नहीं आ रहा है, राशन लेना है। आपसे कितने पैसे अभी तक ले? 2000 रुपये। तहसीलदार यहाँ पर लोगों को जो है तंग कर रहा है। अगर कोई दुकानदार दुकान खोलता है और उसकी दुकान सीज करता है और बाद में लोगों को भेज के उनके डोनेशन तलब करता है। लेह में कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। उनका कहना है कि बाहर से आने वाले लोगों से इंतजामिया पैसे वसूल रही है। उनका कहना है कि इंतजामिया ने वादा किया था कि वो तमाम अखराजात उठाएंगे, लेकिन सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं। 29 अप्रैल को एक वादा किया था कि लेह में जो भी इवैक्यूएट करके जो भी यहाँ के लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उनको खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे काउंसिल के थ्रू फ्री
मिलेगा। लेकिन आज हमें सुबह एक SOP देखने को मिला जहाँ पे कुछ चार्जेस के बारे में वो बोल रहे हैं। अगर कंटेनमेंट एरिया के बच्चों को इस टाइम पे लोगों से हमें सुनने को मिला कि 2500 ऐसे कुछ चार्ज कर रहे हैं। सो अगर एक दिन का वो 2500 ले रहे हैं तो 14 दिन का इट्स ऑलमोस्ट लाइक 30,000 टच करेंगे, जो कंटेनमेंट एरिया के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लेके काउंसिलर से अपील करना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड पे आके एक अच्छा पॉलिसी बन के इनके जो भी दुख दर्द है उनको जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। लेह में अंजुमन मोइनुल इस्लाम और अंजुमन इमामिया मिशन की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने यूटी इंतजामिया के काम की सताइश की। उन्होंने जिला इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि वो यूटी इंतजामिया के अहकामात के नफाज को अमलाने में नाकाम साबित हुई है। इमामिया मिशन के सदर मोहम्मद अशरफ परचा ने ईरान में फंसे ज़ायरीन को जल्द निकालने की अपील की। आने के लिए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इसमें जोर लगा रहा है, और साथ में मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो एब्रॉड में हमारा फंसे हुए लोग हैं उनको भी साथ में उनको भी लाने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना रोल प्ले करे, और जिस कंसर्न क्वार्टर के साथ कम्युनिकेट करके उनको लाने के लिए भी कोशिश करे। क्योंकि कहीं हमें ये लगता है कि हमारा जो हम बहुत ही मजबूर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके उन्होंने काफी लोगों को एवेक्यूट करके वहां से लाया, लेकिन जो थोड़े बहुत वहां पे जो रह गया है अब उनकी तरफ बिल्कुल ही किसी का नजर नहीं जा रहा है। और उसमें अब प्रॉब्लम यह है कि उनको वहां भी कोई भी अटेंड करने वाला नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों से, कि साथ उनके एवेक्यूएशन के लिए भी आप कोई स्टेप जरूर उठाएं। लेह में बैरूनी रियासती मजदूरों ने आज जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लॉकडाउन के बाद लेह में उधमपुर, रामबन और जम्मू के मजदूर दरमांदा होकर रह गए हैं। उनका कहना है कि इंतजामी के नोटिस में होने के बावजूद अभी तक उनके घर जाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। उन्होंने जिला इंतजामिया को धमकी दी कि अगर जल्द उन्हें यहाँ से नहीं निकाला गया तो वो सड़कों पर उतर आएंगे। हम घर जाना चाहते हैं तो हमें 50 दिन हो गए, 50 से भी ज्यादा दिन हो गए इधर बैठे हुए, और हमारा खेती बाड़ी का काम है जो तो वो आ चुका है, और घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बीवी है, सभी बंदे का वही हाल है। तो हम ये है कि अपना खेती बाड़ी का काम करना चाहते हैं जाके, तो अगर हमारा खेती बाड़ी टाइम का नहीं होगा तो हमारा आने के टाइम में परिवार भूखा मर सकता है। और कल 11-12 बजे के अंदर हमारा मसला हल नहीं हुआ। अपने MP साहब से पूछना चाहते हैं जो कि हमारे जेंट के हैं, तो उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर कल को हमारा मसला हल नहीं होता एक दिन में तो हम कल रोड में निकलेंगे। जिला बडगाम के तहसील खाग में भी जंगल स्मगलर जंगलात में सरसब्ज सोने के बेदरीक कटाव में सरगर्म है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और महकमा जंगलात की मुश्तरका टीम ने एक मुसद्दक कातिला मिलने पर कार्रवाई करते हुए खाग के जंगलात में एक नाके के दौरान कई घोड़े और भारी मकदार में कीमती लकड़ी जब्त की। तम जंगल स्मगलर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब हुए। टीम ने घोड़ों और लकड़ी को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू की। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के बीच टंगमर्ग और बीरवाह के जंगलात में इन दिनों जंगल स्मगलर की सरगर्मियां उरूज पर हैं। परमिशन मिली थी कि वहाँ कुछ सस्पेशन मुकम्मल घोड़े चल रहे हैं, वहाँ पे हमारे एक रेंज स्पेसिफिक रेंज में है। जो ही हमने सस्पेशन मूवमेंट कुछ देखी तो उसके बाद हमारी पार्टी ने इमीडिएटली केम इनटू एक्शन। घोड़े 3 पकड़े तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मगलर वहाँ से भाग गए क्योंकि वो काफ़ी अंधेरा था, डार्कनेस थी, तो उनका फ़ायदा उठा के वो वहाँ से निकल गए। तो ये हमारे 3 घोड़े यहाँ पे हमने पकड़े हुए हैं। इसके साथ हमारा जो टिम्बर है तो वो भी हमने पकड़ा हुआ है यहाँ पे। जितना भी हमारा कोशिश होती है कि हम इस जंगल को बचाएं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कंटिन्यू इस प्रोसेस में रहेंगे, एंटी स्मगलिंग ड्राइव में रहेंगे, ताकि इस वबा को हम जड़ से खत्म कर देंगे। इसको सांबा में खीर की लकड़ी की स्मगलिंग करने वालों ने जंगलों में काफी दरख्त काट दिए हैं। सांबा पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो वो फौरन जंगलों में कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक उन्होंने वहां कई दरख्त काटे हुए पाए। उन्होंने ये भी कहा कि कटी हुई लकड़ी को कब्जे में लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 50-60 मोछे जो कि हमने यहाँ जंगल राजेंद्रपुरा जंगल से पकड़ी और जेर जब्त से लाई है। और उसके बाद अब हमने इसको जब्त करके जंगलात वालों को एक चिट्ठी लिखेंगे, तो अगली कार्रवाई जंगलात वाले ही करेंगे। हाँ, इन्होंने जो ब्लॉक फॉरेस्टर जो है मेरे, वो प्रवीण जी वहाँ गए थे। इन्होंने मुझे बताया है कि 7 दरख्त जो हैं, जहाँ एक फाइल लगी हुई थी किसी ज़मींदार के साथ, वहाँ पर उन्होंने जो है वो 7 दरख्त गिराए हैं। उसके लिए मैंने तहसीलदार विजयपुर जी से बात की है। परमिशन अगर उन्होंने मतलब इस वक्त तो परमिशन नहीं है, इलीगल उन्होंने अगर काटे हैं तो उसके मुताबिक उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब पूरी रिपोर्ट जैसे ही हमारे पास आ जाएगी हम।
दौरान शब सबरा पामपुर में एक मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग की वारदात पेश आई, जिसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स की 4 दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गईं। आग की इस भौलनाक वारदात में लाखों रुपए मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया है।